प्रत्ययों में अन्य प्रत्यय हैं क्ता प्रत्यय व क्तावतु प्रत्यय। इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग हम भूतकाल के अर्थ में करते हैं। अर्थात जब हमें क्रिया में लंग लकार याद ना रहे तब हम क्ता व क्तावतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे गम धातु को भी ले लिया जाए, गम धातु में मैं यदि क्ता प्रत्यय का प्रयोग करूंगी तो मेरा शब्द बनेगा गतः, और यदि मैं क्तावतु प्रत्यय का प्रयोग करूंगी तो मेरा शब्द बनेगा गतवत्, और दोनों ही शब्दों का अर्थ हो गया चला गया। अर्थात अगर मुझे लंग लकार याद ना भी आए तो मैं प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना सकती हूँ और मेरा वाक्य पूरा हो सकता है। जैसे रामः वनम गतः, राम वनम यानी राम वन चला गया। अब अगच्छत् के स्थान पे मैंने गतः का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रत्यय जोड़ दिया। अर्थ किसके में आया है? भूतकाल के अर्थ में आया है। जब जब भूतकाल का अर्थ लिखना हो तब तब हम क्ता प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, और इसी प्रकार से गतवत् का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रामः वनम गतवान। अब यहाँ पर गतवान का मैंने प्रयोग क्यों किया जबकि शब्द तो मेरे पास गतवत् था? इसका भी एक कारण है कि गतवत् बनने के बाद इस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के अनुसार चलता है। जैसे राम शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो यहाँ पर गतवान आएगा। अगर यहाँ पर सीता शब्द होता और वही वाक्य होता सीता वनम, तब मैं गतवान के स्थान पर गतवती का प्रयोग करती। अर्थात गतवतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर इसका रूप संज्ञा शब्दों के अनुसार चलता है। अर्थात सीता है तो गतवती आएगा, राम है तो गतवान आएगा। इसी प्रकार से क्ता प्रत्यय का प्रयोग भी हम लिंग के अनुसार करते हैं। जैसे रामः वनम गतः, अगर सीता होता तो मैं लिखती सीता वनम गता। दोनों ही प्रत्यय लिंग के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा मेरे पास अन्य प्रत्यय हैं क्षत्रि और शानच। इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है करता हुआ अर्थ में। किसी भी कार्य को करता हुआ जब व्यक्ति चल रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, तब हम क्षत्रि अथवा शानच प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा नाचती हुई जा रही है। अब नाचती हुई के लिए मेरे पास संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। मैं कोई भी लगान उठाकर देखूं, मुझे उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा। तब मुझे क्या करना है? इसके स्थान पर धातु लेकर उसमें मैं क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करूंगी। जैसे राधा, नृत्य धातु में मैं क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करूंगी तो मेरा शब्द बनेगा नृत्यंती। राधा नृत्यंती गच्छति, राधा नाचती हुई जा रही है। अब यहाँ पर नृत्य में क्षत्रि प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बना है वह भी लिंग के अनुसार ही बना है। अगर यहाँ पे राधा ना होकर कोई व्यक्ति होता, कोई पुरुष होता तो ये रूप बदल जाता, वो पुल्लिंग के अनुसार रूप लग जाता। अब ये स्त्रीलिंग के अनुसार लगा हुआ है। मान लीजिए मैंने लिखा है मोहन, और इसी शब्द का मुझे प्रयोग करना है तो मैं नृत्य जमा क्षत्रि से बनाऊंगी नृत्यन। अब मेरा शब्द बनेगा मोहनः नृत्यं गच्छति, मोहन नाचता हुआ जा रहा है। यानी कि यह शब्द भी आपका प्रयोग यदि किया जाएगा तो लिंग के अनुसार ही प्रयोग किया जाएगा। अब बात आती है शानच प्रत्यय की। शानच प्रत्यय का प्रयोग भी समान अर्थ में है। करता हुआ,
सेव, लभ, याच, शोभ इत्यादि। इन धातुओं में अगर मैं प्रत्यय जोड़ूंगी तो शानच प्रत्यय ही जुड़ेगा। जैसे पितरम, सेव जमा शानच में जो रूप बनेगा वो बनेगा सेवमान। तो मेरा वाक्य बनेगा पितरम सेवमानः बालः प्रसीदति। अब इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ पिता की सेवा करता हुआ बालक प्रसन्न होता है। यह प्रत्यय भी लिंग के अनुसार ही प्रयोग में लाया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बालः शब्द का परिवर्तन कर दूं, यहाँ पर मैं लिखूं पुत्री, तो मेरा यह शब्द भी बदल जाएगा। यहाँ पर सेवमान के स्थान पर सेवमाना हो जाएगा। पितरा सेवमाना पुत्री प्रसीदति। पिता की सेवा करती हुई पुत्री प्रसन्न होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।